हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग मोटार पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर में लाइम हो चुका है, उसके पहले सीमेंट हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक है मोटार। तो मोटार देखिए है क्या, कोई भी बाइंडिंग मटेरियल प्लस एग्रीगेट प्लस वाटर, इनको मिला दें तो मोटार बनता है। तो बाइंडिंग मटेरियल सीमेंट हो सकता है, लाइम हो सकता है, सुर्खी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एग्रीगेट हमारा सैंड और सुर्खी कुछ भी हो सकता है। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है कि 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार 1 मीटर क्यूब ऑफ वेट मोटार इज इक्वल टू 1.25 मीटर क्यूब ऑफ ड्राई मोटार। मतलब अगर हम बाइंडिंग मटेरियल एग्रीगेट इनको ड्राई ला के रखे हैं तो वो 1.25 मीटर क्यूब होगा, लेकिन पानी डालते ही वो 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। उसकी वॉल्यूम घट जाती है, श्रिंक कर जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटार के केस में 1.25 याद रखना है, कंक्रीट में अलग रहता है। कभी कभी 1.33 भी लिख देता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोटार। तो ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी मोटार इज क्लासिफाइड एज हैवी मोटार एंड लाइट मोटार। डेंसिटी 1500 kg पर मीटर क्यूब से ज़्यादा तो हैवी, उससे कम तो लाइट। एग्रीगेट जो यूज़ होता है हैवी क्वार्ट्ज सैंड होता है इस्तेमाल हैवी वाले में, उसमें लाइट पोरस सैंड फ्रॉम स्लैग प्यूमिस। फिर एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ इम्पार्टेड इन द मशीनरी। मशीनरी वर्क में कितना स्ट्रेंथ दे रहा है उसके बेसिस पे। तो इसको मैंने याद किया है कि दो दो और बीच के तीन, एच एम एल हमला। ठीक है, HAMLA हमला, ऐसे याद किया। ठीक है, HML। ठीक है, HML। ठीक है, तो H1 H2 M1 M2 M3 L1 L2। ठीक है, तो H1 सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ ग्रेटर देन 10 न्यूटन पर mm²। फिर H2 6 से 7.5 न्यूटन पर mm²। M1 3 to 6, M2 2 to 3, M3 1.5। फिर L1 है उसका लगभग आधा के करीब 0.7 और L2 है 0.5। एक बार और देख लीजिए, HML H1 H2 M1 M2 M3 और लास्ट में L1 L2। तो ये ग्रेटर देन 10, 6 to 7.5 न्यूटन पर mm² न्यूटन है, यूनिट है। फिर 3 to 6, फिर 2 to 3, फिर 1.5, 0.7 एंड 0.5। ठीक है, याद रहना चाहिए ये। फिर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ बाइंडिंग मटेरियल, तो सीमेंट है यूज़ हो रहा है तो सीमेंट मोटार, लाइम यूज़ हो रहा है तो लाइम मोटार। गेज मोटार इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गेज मोटार में, लाइम मोटार में हम लोग सीमेंट ऐड करते हैं। ठीक है, ये पूछ देता है कभी कभी कि व्हेन लाइम इन लाइम मोटार सीमेंट इज एडेड एक्सटर्नली देन इट इज़ नोन एज गेज मोटार। और जो प्रोसेस होता है उसको गेजिंग कहते हैं। इसमें सीमेंट और लाइम का रेशियो 1:6 से 1:8 के बीच में होता है। आफ्टर एडिशन ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट को ऐड करने के बाद 1 से 2 घंटे के अंदर में उसको इस्तेमाल कर लेना है। द गेज मोटार शुड बी यूज्ड विद इन 1 to 2 आवर, क्योंकि गेज मोटार जो होता है वो अर्ली स्ट्रेंथ देता है, सेटिंग करा देगा तुरंत। ठीक है, तो दिस इज अबाउट गेज मोटार। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट सैंड सुर्खी मोटार। सुर्खी एक पुजोलोनिक मटेरियल है। इसको अगर सुर्खी ऐड कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्लास्टरिंग वर्क में नहीं इस्तेमाल करते हैं। फिर एक सॉ डस्ट भी होता है। सॉ डस्ट यूज फॉर लाइट वेट मोटार, वुड पाउडर, साउंड और हीट प्रूफ कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। फिर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, ब्रिक लेयर मोटार या फिनिशिंग मोटार, और भी कई तरह के एप्लीकेशन है, उनके हिसाब से मोटार होगा। स्पेशल टाइप ऑफ मोटार भी होते हैं, पैकेजिंग मोटार, डैम प्रूफ मोटार, साउंड ऑब्जॉर्विंग मोटार, फायर रेजिस्टेंट मोटार। फायर रेजिस्टेंस में इतना याद रखिए कि एल्यूमिनियस सीमेंट, सुर्खी और फायर क्ले ब्रिक, एल्यूमिनियस सीमेंट और फायर क्ले ब्रिक अलॉन्ग विथ सुर्खी, ये 3 चीज़ होती है। ठीक है, अब आते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। ठीक है, इससे पूछता है कि नेचर ऑफ वर्क, कौन सा मोटार और प्रोपोर्शन कितना। ठीक है, तो बहुत इजी है याद करना। देखिए, कुछ चीज़ों को याद कर लीजिए, बाकी अधिकतर के 1.3 1:3 है। ठीक है, ये बाइंडिंग मटेरियल इज टू एग्रीगेट का रेशियो है। ठीक है, तो सबसे पहले है पॉइंटिंग वर्क। पॉइंटिंग वर्क में सीमेंट मोटार 1:1 to 1:2 के काम रेशियो में होता है। पॉइंटिंग में सीमेंट मोटार 1:1 to 1:2। फिर आता है ओपीसी एंड सीमेंट कंक्रीट रोड। ओपीसी और सीमेंट कंक्रीट रोड, सो इट्स नॉट ओपीसी, इट्स डीपीसी। मैं प्रोनाउंसिएशन गलत, सॉरी। ये डीपीसी है, डैम प्रूफ
कोर्स, तो इन डैम्प प्रूफ कोर्स बोलूँ या सीमेंट कंक्रीट रोड बोलूँ, दोनों में सीमेंट मोटार इस्तेमाल होता है, उनका प्रोपोर्शन होता है 1:2। नेक्स्ट है स्टोन मशीनरी विथ बेस्ट स्टोन, जिसमें लाइम मोटार, वो भी हाइड्रोलिक मोटार, हाइड्रोलिक लाइम 1:2। ठीक है। प्लास्टर वर्क की बात करूँ तो सीमेंट मोटार एंड लाइम मोटार दोनों, सीमेंट मोटार 1:3 से 1:4, और लाइम मोटार जो कि फैट लाइम इस्तेमाल होगा 1:2। फिर बात करते हैं पार्टीशन वॉल या पैरापेट वॉल, इसमें भी दोनों सीमेंट और लाइम, लाइम में हाइड्रोलिक लाइम, अब ये वॉल में आ रहा है, मशीनरी में आ रहा है तो हाइड्रोलिक लाइम है, तो 1:3 1:2। फिर आता है स्टोन मशीनरी एंड ऑर्डिनरी स्टोन, स्टोन मशीनरी विथ ऑर्डिनरी स्टोन, सीमेंट मोटार, लाइम मोटार, सीमेंट 1:6, लाइम 1:2। रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क की बात करें तो सीमेंट मोटार 1:3। थिन जॉइंट इन ब्रिक वर्क की बात करें तो लाइम मोटार, और वो भी फैट लाइम 1:3। इंटरनल वॉल्स एंड सरफेस ऑफ लेस इंपॉर्टेंस की बात करें तो लाइम साइडर मोटार, इसमें सैंड को रिप्लेस कर देते हैं विथ एशेज ऑफ साइडर। ठीक है, तो इंटरनल वॉल्स एंड सरफेस ऑफ लेस इंपॉर्टेंस में लाइम साइडर मोटार 1:3। ठीक है। फिर बात करते हैं जनरल आरसीसी वर्क, सीमेंट मोटार 1:3, जिसमें कॉलम वॉल सब आएंगे। वाटर व लॉक्ड एरिया की बात करें तो दोनों सीमेंट और हाइड्रोलिक लाइम मोटार, दोनों का 1:3। ठीक है। ग्राउटिंग इन केवरस रॉक, सीमेंट मोटार 1:1.5, ग्राउटिंग इन केवरस रॉक, सीमेंट मोटार 1:1.5। मशीनरी इन सुपर स्ट्रक्चर एंड प्लास्टरिंग ऑफ एक्सटीरियर सरफेस एंड गनीटिंग, इतने काम क्या, मशीनरी इन सुपर स्ट्रक्चर, प्लास्टरिंग ऑफ एक्सटीरियर सरफेस एंड गनीटिंग, इसमें क्या है, सीमेंट मोटार लाइम मोटार दोनों है, सीमेंट मोटार 1:3 से 1:4, लाइम मोटार 1:1 से 1:2। मशीनरी इन सब स्ट्रक्चर, नॉर्मल आरसीसी वर्क एंड प्लास्टरिंग ऑफ इंटीरियर मोटार, इंटीरियर सरफेस, तो सीमेंट और लाइम दोनों है 1:5 से 1:6, 1:2 से 1:3। एंड फिर आता है फायर ब्रिक्स, मोटार फॉर लेइंग फायर ब्रिक, फायर रेजिस्टिंग मोटार, इसमें 1 पार्ट ऑफ एल्यूमिनस टू 2 पार्ट ऑफ क्ले ब्रिक होता है, फायर क्ले ब्रिक होता है। तो ऐसे है, इसको याद करने का तरीका ये है कि अधिकतर के 1:3 हैं, जितने कंस्ट्रक्शन वाली चीज़ें हैं जैसे स्ट्रक्चर वाली चीज़ें उनका 1:3 है। जैसे देख लीजिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क, सीमेंट मोटार 1:3, थिन जॉइंट इन ब्रिक वर्क, लाइम मोटार 1:3। ठीक है। इंटरनल वॉल्स ऑफ एंड सरफेस ऑफ लेस इंपॉर्टेंट, लाइम साइडर मोटार है लेकिन 1:3। ठीक है। जनरल आरसीसी वर्क 1:3। वाटर लॉक्ड एरिया में कंस्ट्रक्शन, सीमेंट का 1:3, लाइम का 1:3। ठीक है। फिर ग्राउटिंग इन केवरस रॉक 1:1.5 है, ये अब एक्सेप्शन याद करिए, ग्राउटिंग इन केवरस रॉक 1:1.5 है। ठीक है। मशीनरी इन सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर 1:3 से 1:4 सीमेंट, और लाइम मोटार 1:1 से 1:2, इसमें गनीटिंग भी है। मशीनरी इन सब स्ट्रक्चर और नॉर्मल आरसीसी वर्क एंड प्लास्टरिंग ऑफ इंटीरियर, सीमेंट का 1:5 से 1:6, लाइम का 1:2 से 1:3। ठीक है। ऊपर भी याद कर लीजिए, एक्सेप्शन वाले देख लीजिए, जैसे पॉइंटिंग शुरू हुआ था, पॉइंटिंग में सबसे कम 1:1 से 1:2 सीमेंट मोटार, डैम प्रूफ कोर्स एंड सीमेंट कंक्रीट रोड 1:2। ठीक है। स्टोन मशीनरी विथ बेस्ट स्टोन हो रहा है इसलिए थोड़ा सा रेशियो घट गया 1:2। ऐसे रटने के लिए मैं बस बोल रहा हूँ, कोई लॉजिक इसमें मत ढूंढने लगेगा। प्लास्टर वर्क में सीमेंट मोटार एंड लाइम मोटार, सीमेंट मोटार 1:3 से 1:4, लाइम मोटार 1:2। ठीक है। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। पार्टीशन वॉल एंड पैरापेट वॉल, सीमेंट मोटार भी था, लाइम मोटार था, सीमेंट मोटार 1:3, लाइम मोटार 1:2। ठीक है। स्टोन मेसन विथ ऑर्डिनरी स्टोन 1:6 सीमेंट मोटार, लाइम मोटार 1:2। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। इस टेबल का स्क्रीनशॉट लेके आप लोग लिख भी लीजिए, अगर आप एक में आ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, जैसे ग्राउट क्या है। ग्राउट सीमेंट मोटार ऑफ फ्लूइड कंसिस्टेंसी, सीमेंट मोटार ऑफ फ्लूइड कंसिस्टेंसी किस लिए इस्तेमाल होता है, यूज टू फिल द वॉइड्स एंड जॉइंट्स इन, जिनके घर में टाइल्स लगता होगा वो अगर ध्यान दिए होंगे, टाइल्स की प्लेसिंग के बाद सब कुछ होने के बाद एक वाइट कलर का ग्राउट इसमें भरा जाता है, दैट इज ग्राउटिंग। ठीक है। ग्राउटिंग जो करते हैं हम लोग वो 1:1.5 के प्रोपोर्शन में करते हैं। ठीक है। गनीटिंग क्या होता है, गनीटिंग देखिए होता है एप्लीकेशन ऑफ सीमेंट मोटार अंडर प्रेशर। ठीक है, एक गन टाइप की चीज़ होती है, उसमें हम लोग फिल करके स्प्रे करते हैं या प्रेशर में हम लोग सीमेंट मोटार लगाते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ मोटार और कंक्रीट अंडर प्रेशर न्यूमेटिक थ्रू अ सीमेंट गन इज कॉल्ड गनीटिंग। ठीक है, या गंटिंग। दिस इज डन टू मेक कंक्रीट और मोटार बिकम मोर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड हाई बॉन्ड इन अचीव्ड।
इसका रेशियो अगर जनरली पूछे तो 1:3 होता है। नॉमिनल मिक्सिंग द गन 1:3 है, तो प्लेस में 1:2, 1:3.5, 1:2.8, 1:4, 1:3.1 एंड 1:5, 1:3.1 ये होता है। और बात करें तो विथ इंक्रीज इन रेट ऑफ लोडिंग बढ़ाएंगे ड्यूरिंग टेस्टिंग, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीज होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा विथ रेट ऑफ लोडिंग। ठीक है, और कुछ बातें कि रिचर मिक्स और लीनर मिक्स क्या होता है। रिचर मिक्स में सीमेंट ज़्यादा होता है और लीनर में कम होता है। तो ऐसे याद है कि ज़रा ट्रिक में बता रहा हूँ कि जिसमें सीमेंट ज़्यादा होगा जिसके पास पैसा ज़्यादा है उसके पास लॉस भी ज़्यादा होगा। तो ठीक है, उसके यहाँ से लॉस भी ज़्यादा होगा, तो सीमेंट जिसमें ज़्यादा है उसमें से लॉस भी ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो रिचर मिक्स में लॉस ज़्यादा, लीनर में कम। ठीक है, वर्केबिलिटी लेकिन लीनर की ज़्यादा है और रिचर की कम। तो इन दिस वे वी कंप्लीटेड द मोटार पोर्शन। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा एग्रीगेट रहेगा। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए। हमारे और भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक अवेलेबल हैं हमारे डिस्क्रिप्शन में और चैनल में भी, तो उन पर भी जाके जुड़िए और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।